समाधि शब्द को ज्यादातर गलत समझा गया है। लोग समाधि को मौत जैसी कोई परिस्थिति मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति प्राणायाम को साधते हुए ध्यान का अभ्यास पूर्ण कर लेता है, तब वह समाधि के योग्य बन जाता है। समाधि के लिए व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार के बाहरी विचार नहीं होने चाहिए। व्यक्ति का मन पूर्ण स्थिर रहकर आंतरिक आत्मा में लीन होना चाहिए, तब जाके समाधि घटित होती है। इसलिए समाधि से पहले ध्यान के अभ्यास को बताया गया है। ध्यान से ही चित्त, मन, विचार शून्य हो जाने की अवस्था में ही समाधि घटित होती है। समाधि में ना ही भूख प्यास लगती है, ना ही सर्दी गर्मी का एहसास होता है, और समाधि से ही मोक्ष की भी प्राप्ति है। कई बार योगी कई सालों तक समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं और वह कई अलग अलग आयामों का भ्रमण करते हैं, जिससे उन्हें समाधि में बैठे बैठे कई वर्ष बीत जाते हैं। कई बार योगी अपने शरीर में वापस भी नहीं आ पाते हैं, ना ही वह अपने शरीर को छोड़ पाते हैं। वह उन आयामों में अपनी रचना से अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं, जिसमें उनकी हर एक चीज उनकी ही तरह से काम करती है। उन्होंने सृष्टि रचना की कला सीख ली होती है और वहां वह बड़ी ही खुशी से रहते हैं, जिससे वह योगी अपने मुक्ति के मार्ग से भी भटक जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई चित्रकार कैनवस पर एक नई दुनिया बना रहा है, तो उसमें वो इतना ज्यादा खो जाता है कि वो उसे सच मानने लगता है। इसी प्रकार से एक कवि को भी यही यकीन होता है कि जो भी कुछ वो लिख रहा है वही सच है। जब एक योगी समाधि में कई अलग अलग आयामों की सैर करता है, तो उसमें वह अपनी रचना से बनाई हुई दुनिया में कहीं फंस सा जाता है। अगर वह योगी समाधि से बाहर आ जाता है, तो उसे फिर से भूख प्यास लगती है, उसे सोना पड़ता है और हर चीज वापस से अपनी पटरी पर आ जाती है। पर इससे वह योगी मरण और जीवन का चक्र नहीं तोड़ पाता है, जिससे वह योगी महासमाधि यानी निर्वाण तक नहीं पहुंच पाता है। महासमाधि क्या है? महासमाधि वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग देता है और उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अब उसके पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में अब नहीं है, अब उसका कोई जुड़ाव अपने शरीर के साथ नहीं रहा। हम जब भी मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष की बात करते हैं, तो यह सब वही होता है कि आपने अपने अस्तित्व के बोझ से ही मुक्ति पाली है। वो ही आपके लिए आखिरी आजादी है, क्योंकि जब तक आपका अस्तित्व है, यानी आप एग्जिस्ट करते हैं, तब तक आप किसी न किसी तरह से बंधन में बंधे हुए होते हैं। अगर आप भौतिक रूप से हैं, तो ये एक तरह का बंधन ही है। अगर आप भौतिक शरीर त्याग देते हैं और किसी दूसरी तरह से रहते हैं, यानी समाधि में ही अपनी एक दुनिया बनाकर, तो ये भी एक दूसरी तरह का बंधन है। हर वो चीज जो यहाँ मौजूद है, वो किसी न किसी नियम से बंधी हुई है। मुक्ति का मतलब है कि आपने सभी नियमों को और कायदों को तोड़ दिया है, और सभी नियम तभी तोड़े जा सकते हैं जब आपका अस्तित्व यानी आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। निर्वाण ज्यादा उपयुक्त शब्द है, क्योंकि निर्वाण का मतलब है यह आपको किसी भी बंधन में बांधे नहीं रखता है। यह आपको सभी बंधन से मुक्त कर देता है और आप अनंतकाल तक समाधि में रहते हो, यानी जन्म और मरण का चक्र स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। निर्वाण और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है। किसी जीव की आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए संसार से यानी सभी तरह के कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाने का नाम ही निर्वाण है, और आत्मा की इस अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। अब आत्मा पुनः शरीर धारण करके संसार में कभी भी भ्रमण नहीं करेगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।